नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। दादरी को डिप्टी सीएम की सौगात, 45 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का किया शुभारंभ। हरियाणा को मिली केंद्र सरकार की अनुमति, किसानों पर दर्ज सभी मुकदमे होंगे वापस। नशे की जड़ पर प्रहार करने के लिए गृह मंत्री विज ने दे रखे हैं आदेश। 2021 में 19 टन ड्रग्स की गई बरामद। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा है कि सरकार कोशिश कर रही है कि किसानों पर दर्ज सभी मुकदमों को वापस ले लिया जाए, जिनमें से कुछ मामले केंद्र की अनुमति मिलने के बाद वापस लिए जा चुके हैं। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर कटाक्ष कसते हुए कहा कि उनका काम हमेशा से झूठ की राजनीति कर भ्रम फैलाना है, मगर भाजपा सरकार जो कहती है वह करके दिखाती है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि गुरुग्राम में इमारत के फ्लोर गिरने के मामले में 2 डीएसपी द्वारा जांच की जा रही है और दोषियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। विज ने कहा कि किसानों पर कुल 272 मुकदमे दर्ज हुए थे, जिनमें से 82 मुकदमे हम वापस ले चुके हैं। ऐसे ही 82 मामले रेलवे व जीटी रोड से संबंधित थे। इसकी इजाजत के लिए हमने केंद्र से अनुमति मांगी थी, केंद्र से इसकी इजाजत मिल गई है और हरियाणा देश का पहला प्रदेश है जिसको केंद्र से इजाजत मिली है। बहुत जल्द हम इसे वापस लेने जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि कुछ मामले हाईवे से संबंधित है तो कुछ पर हाईकोर्ट की स्टे है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि सभी मुकदमों को वापस ले लिया जाए। प्रदेश में नशे का कारोबार दिन प्रतिदिन अपने पांव पसारता जा रहा है। दूध दही के खाने वाला और देश में सबसे अधिक मेडल लेने वाला हरियाणा का नौजवान कहीं नशे से ग्रस्त न हो जाए, इसके लिए प्रदेश के गृह मंत्री के रूप में अनिल विज ने पदभार संभालते ही इस पर गहरी चोट के संदेश साफ दे दिए थे। अपने सख्त और बेबाक मिजाज के गृह मंत्री से प्रदेश की पुलिस ही नहीं बल्कि हर गलत अधिकारी कर्मचारी खौफ खाता है, क्योंकि नालायकी और लापरवाही उन्हें पसंद नहीं है। गृह मंत्री ने प्रदेश में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का गठन 25/8/2020 में किया, जिसका मात्र लक्ष्य प्रदेश से नशे का खात्मा करना था। नशे की जड़ पर प्रहार करके प्रदेश के युवाओं को नशे के चंगुल से बचाना था। हरियाणा को नशा मुक्त राज्य बनाने की राज्य सरकार की प्रतिबद्धता के अनुरूप पुलिस द्वारा वर्ष 2021 में नशा तस्करों पर शिकंजा कसते हुए जनवरी से नवंबर माह तक प्रदेश में कुल 19.3 टन मादक पदार्थ की बरामदगी की गई। मादक पदार्थ तस्करों पर कार्रवाई करने के अतिरिक्त ड्रग तस्करी के जाल पर लगाम लगाने के लिए पुलिस द्वारा एनडीपीएस अधिनियम के तहत दर्ज मामलों में गिरफ्तार आरोपियों की चल अचल संपत्तियों को जब्त करने की दिशा में भी लगातार कार्रवाई जारी है। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे विकास परियोजनाओं को कम से कम आगामी 20 वर्षों को ध्यान में रखकर तैयार करें। वे आज चरखी दादरी में अधिकारियों की जिला स्तरीय बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने इस अवसर पर 45 करोड़ रुपए की विकास परियोजना का शुभारंभ एवं शिलान्यास किया। डिप्टी सीएम ने दादरी व बाडड़ा विधानसभा क्षेत्र में अधिकारियों के कार्यालय, भवन, सीवरेज सिस्टम, कर्मचारियों व अधिकारियों के लिए आवास सुविधा आदि विकास परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए कहा कि काम में गुणवत्ता पर कतई समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने दादरी शहर से पानी की निकासी के लिए 37 करोड़ 70 लाख की योजना, समस्तपुर स्टेडियम, सचिवालय, दादरी बाडड़ा के नए सरकारी भवन, बाडड़ा का बाईपास रोड, रोहतक रोड पर बनने वाला आरओबी के कार्य की समीक्षा की। प्रसिद्ध रेसलर और द ग्रेट खली ने हाल ही में भाजपा ज्वाइन की है। भाजपा ज्वाइन करने के बाद खली शनिवार को हरियाणा की सियासत के गब्बर अनिल विज से मिलने के लिए उनके निवास स्थान पर पहुंचे। अनिल विज से मुलाकात कर उन्होंने कई मुद्दों पर चर्चा की। इसके साथ ही खली ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि राजनीति की लकीर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज से शुरू होती है, इसलिए सबसे पहले उनसे मिलने पहुंचा हूं। इसके साथ साथ खली ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों से प्रभावित होकर उन्होंने भाजपा ज्वाइन की है। खली ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत का नाम विदेशों में भी रोशन किया है, जिससे प्रभावित होकर उन्होंने भाजपा को ज्वाइन किया है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने ग्रेट खली से मुलाकात कर उनके भाजपा ज्वाइन करने पर कहा कि खली के भाजपा ज्वाइन करने से भाजपा की ताकत बढ़ी है, क्योंकि खली का देश दुनिया में बहुत नाम है, लोग उनकी बातें सुनते हैं और मानते हैं। बता दें कि 2 दिन पहले ही दिलीप सिंह उर्फ द ग्रेट खली ने दिल्ली में भाजपा ज्वाइन की थी। हरियाणा में जेबीटी शिक्षक भर्ती घोटाले में 10 साल की सजा काटने के बाद अजय सिंह चौटाला रिहा हो गए हैं। जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय सिंह चौटाला शुक्रवार शाम को बरनाला रोड स्थित आवास पर पहुंचे और यहां कार्यकर्ताओं ने पटाखे चलाकर व मिठाई खिलाकर उनका स्वागत किया। अजय सिंह चौटाला ने कहा कि लंबी तकलीफ के बाद आजादी होती है तो अच्छा लगता है।
समर्थकों ने उनका भव्य स्वागत किया। सजा को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में अजय सिंह चौटाला ने कहा कि जिन लोगों ने षड्यंत्र रचा था वे भुगतेंगे, लेकिन वे परमात्मा से दुआ करेंगे कि इस तरह की बुरी जगह पर ना जाएं। अजय चौटाला ने कहा कि संगठन की मजबूती के लिए गांव-गांव जाकर अब लोगों को पार्टी से जोड़ने का काम करेंगे। पार्टी संगठन को मजबूत किया जाएगा। पानीपत के तहसील कैंप रामनगर से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने है, जहां 17 वर्षीय पारस नाम के छात्र की सिर में गीजर की गैस चढ़ने से मौत हो गई। दरअसल मृतक पारस हर रोज की तरह स्कूल में जाने के लिए नहाने के लिए बाथरूम में गया था, लेकिन जब वे आधे घंटे तक बाहर नहीं निकले तो परिजनों को किसी अनहोनी की आशंका हुई और दरवाजा तोड़ा। दरवाजा तोड़ते ही परिजनों के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। पारस बाथरूम में बेहोश अवस्था में पड़ा था और गीजर खुला हुआ था, जिसके बाद आनंद फानन में परिजन पारस को एक निजी अस्पताल में लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने इसे सरकारी अस्पताल में रेफर कर दिया और डॉक्टरों ने पारस को मृत घोषित कर दिया। वहीं घटना की सूचना पाकर पुलिस सरकारी अस्पताल में पहुंचे, छात्र के शव को कब्जे में लेकर पानीपत के सामान्य अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए रखवाया। वहीं एसएचओ हरिराम ने बताया कि परिजनों के बयान पर 174 की कार्रवाई अमल में लाई गई है और शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों के हवाले कर दिया जाएगा। पानीपत जिले में 21 वर्षीय युवती की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई है। यह हादसा संत फ्लाईओवर के पास हुआ। बताया जा रहा है कि युवती कानों में ईयरफोन लगाकर रेलवे ट्रैक पार कर रही थी। मृतका युवती अटल सेवा केंद्र पर प्राइवेट नौकरी करती थी। युवती घर से सुबह करीब 9 बजे नौकरी के लिए निकली थी कि बीच में यह हादसा हो गया। वहीं युवती की मौत के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। जीआरपी पुलिस शव को पानीपत के सामान्य अस्पताल लेकर पहुंची। परिजनों के बयानों के आधार पर पुलिस कार्रवाई करने में जुट गई है। भिवानी की डीसी कॉलोनी रोजगार कार्यालय के सामने कोलकाता फ्लावर डेकोरेशन के गोदाम में भीषण आग लगने से करीब 25 लाख रुपए का सामान जलकर राख हो गया। इस भीषण आग में दमकल विभाग की 3 गाड़ियों के द्वारा करीब 5 घंटे की कड़ी मुशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। फिलहाल आग लगने का कोई कारण मालिक को नहीं सूझा है, लेकिन कुछ भी हो, आग कैसे भी लगी हो, लेकिन कोलकाता फ्लाईओवर डेकोरेटर के गोदाम के मालिक गोविंदा को करीब 25 लाख का नुकसान हुआ है। करीब मतियारे के स्थानीय लोगों ने आग के बारे में बताया, जिसके चलते दमकल विभाग की गाड़ी आग बुझाने के लिए मौके पर पहुंची। आग को बुझाने के लिए दमकल विभाग के द्वारा 3 गाड़ियां लगाई गई, तब जाकर करीब 5 घंटे में आग पर बड़ी मुश्किल से काबू पाया गया। वहीं इस मामले की जांच जारी है। फिलहाल हरियाणा न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।